हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल एजुकेशन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। मैं राम आज आपको जो चैप्टर साउंड पढ़ाया था उसकी एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराऊंगा जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपकी ये प्रैक्टिस होगी, उन्हीं क्वेश्चनों की मदद से होगी और आप हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन कर सकते हो तो आप हर तरह के क्वेश्चन करने की क्षमता रखते हैं। तो आज के लेक्चर एनसीईआरटी के क्वेश्चन के ऊपर होगा ये। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं राम आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो लाता रहूँगा। और ये वैसे ही हमारा लास्ट चैप्टर का मतलब साउंड चैप्टर का फिज़िक्स का लास्ट टॉपिक है, तो मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपने हैंड रिटेन नोट्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशन को मतलब क्वेश्चंस खोल रखे हैं। तो मैं यहाँ से पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन खोल लेता हूँ। तो यार मैंने ये नोट्स इसलिए खोले हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं हो, मतलब आप आसानी से जो आपको समझ में आया था मेरे नोट्स में देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे साइड में नोट्स भी खोल रखे हैं अपने। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये 160 पेज पे हो, 163 पेज पे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस बाई योर स्कूल बेल। आपके स्कूल में बेल लगी होती है, स्कूल बेल होती है, घंटा लगा होता है। आप बता सकते हैं उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। आप होगा मेटल तो मेटल, हाँ ये भी कह सकते हैं। बट यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया था, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। अगर जहाँ होते हैं उनमें वाइब्रेशन होता है तो क्या करते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो कह रहा है स्कूल बेल स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन हीटेड विद क्रिएट्स। हम मारते तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इन एयर साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड क्या होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है अपने नोट्स में, आपने पढ़ा हो। ये देखिए रेयरफेक्शन और कंप्रेशन मैंने यहाँ पे इस तरीके से दिखाए हैं। द स्प्रिंग इज कंप्रेस पार्ट इज न कॉइल आर क्लोजर टुगेदर देन द नॉर्मल। है क्लोज हो जाते हैं तो कंप्रेशन होता है, और थोड़े दूर हो जाते हैं तो क्या होता है रेयरफेक्शन। ऐसे ही साउंड के साथ क्या होता है कि जब उसे मारते हैं तो कंप्रेस होती है, और जब छोड़ते हैं तो क्या होती है रेयरफेक्शन होती है। तो क्या होती है साउंड प्रोड्यूस होती है। यहीं से क्या होती है साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, जितनी ज़्यादा आप ताकत से बेल मारोगे उतनी क्या होगी उसकी साउंड तेज होगी, क्योंकि उतनी ज़्यादा क्या होगी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो ये क्या हो गया। अरे यार चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा खोल लेता हूँ। मेरे पे यहाँ पे पीटी मैंने यहाँ पे खोल रखी थी। तो ये मेरे एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने आपके लिए सब कुछ बना के रखा है दोस्तों। गाइस खाली आपके लिए, अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगे ना तो यार एक लाइक तो बनता है इस वीडियो को। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरा करते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वाई आर साउंड कॉल्ड अ मैकेनिकल वेव। साउंड को मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं? आप बता सकते हैं साउंड को हम मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं? सोचिए और मुझे आंसर दीजिए, मैं इसके तक आंसर ढक लेता हूँ। ठीक है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैकेनिकल वर्क होता है। मैंने बताया वर्क जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वही क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक है, या काइनेटिक वेव और पोटेंशियल वेव दोनों का वर्क को हम क्या कह रहे हैं मैकेनिकल कह रहे हैं। मैकेनिकल मैकेनिकल मतलब फिजिकल वर्क। ठीक है, सिंस साउंड वेव आर टू सम मैकेनिकल वर्क वाइल मेकिंग अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम। मीडियम में क्या होता है चेंज होता है, हैंस साउंड वेव आर कॉल्ड अ मैकेनिकल वेव। इसलिए हम साउंड को क्या कहते हैं मैकेनिकल वेव कहते हैं। साउंड वेव आर नोन एज मैकेनिकल वेव। अब ये कह रहा है सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर ऑन द मून। आप मून पे हैं, ठीक है, विल यू बी एबल टू हेयर वाई साउंड प्रोड्यूस बाई योर फ्रेंड। क्या आप वहाँ पे अपने दोस्त की आवाज़ सुन पाएंगे? तो मेरा जवाब होगा नहीं, नहीं जवाब होगा। क्योंकि क्योंकि साउंड को क्या होती है एक मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड को सॉलिड मिल जाए, लिक्विड मिल जाए या गैस मिल जाए। ठीक है, साउंड को क्या मिल जाए सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ जरूर चाहिए होती है। ठीक है, तब क्या होती है साउंड प्रोड्यूस होती है। और आप जानते हैं वैक्यूम में साउंड क्या होती है ट्रेवल नहीं करती है। लाइट ट्रेवल करती है पर साउंड ट्रेवल नहीं करती। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो आपका यार इसका सीधा सा आंसर है नो। तो सिंस साउंड वेव रिक्वायर्ड टू मीडियम टू प्रोपोगेट देयर इज नो मीडियम प्रेजेंट ऑन अ मून, सो आई विल नॉट एबल टू हेयर द साउंड ऑफ माई फ्रेंड ऑन द मून। बट ऐसे टेक्नोलॉजिकल डिवाइस आ चुके हैं जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ईजिली। रेडियो वेव ट्रैवल कर लेती है। ठीक है, तो ये थोड़ा आगे का लेक्चर है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको समझाया कि तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है साउंड को, सॉलिड लिक्विड और गैस। गैस में सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा किस्म होती है लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा किस्म होती है सॉलिड में। सॉलिड में सबसे तेज जाती है ओके साउंड।
और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ये मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको इजीली समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था। ओके, तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बहुत इजीली डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। नाउ 165 पेज पे क्वेश्चन नंबर 1, ये दो बार डल गया, दिखे गलती से हो गया होगा, हो जाता है कई बार। तो क्वेश्चन 1, विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइन ए लाउडनेस और पिच। ये कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं आप बता सकते हैं? मैंने आपको बताया कि लाउडनेस क्या किसके उस पर डिपेंड करता है और पिच किस पे डिपेंड करती है। तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है और पिच जबकि किस पे करती है, फ्रिक्वेंसी पे, सही है। यहाँ पे आंसर है एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड वेव, क्योंकि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, लाउडनेस होगी, ठीक है। पिच का मतलब होता है पतली आवाज़, पिच कभी यहाँ पे सही नहीं बन रहा है, तो ऐसे करके इसका ग्राफ बनेगा इस तरीके से, कुछ ऐसे करके कर्व में जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका लाउडनेस होगा, सही है। जितनी ज़्यादा जी मैंने अपने चलिए नोट्स में दिखा देता हूँ मैं, अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार, तो जस्ट अ वर्ड। सो गाइस हमने यहाँ पे पीडीएफ खोल दी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लाउडनेस फ्रिक्वेंसी सब बताया था, तो ये सबसे आखिर में होगा टॉपिक, ठीक है। तो ये यहाँ पे होना चाहिए मेरे ख्याल से, और ये सोनार आ गया देखिए। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड लार्ज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी लाउडनेस होगी, मैंने यहाँ पे बताया था। और पिच के बारे में, जितनी ज़्यादा तेज़ उसकी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, तो उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी तेज पिच होगी, पिच हाई पिच, तेज पतली आवाज़ पिच, सही है। भारी आवाज़ पतली आवाज़ में ये अंतर होता है कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो थोड़ी कम होती है कंपेयर टू द पतली पिच, मतलब हाई पिच। ओके, नाउ वी डिस्कस सम क्वेश्चंस आगे करते हैं। और तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन, तो समझ आया आपको? फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड डिटरमाइन द पिच ऑफ अ साउंड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गैसेस, हम गैस कर रहे हैं, विच साउंड हैज हायर पिच, ठीक है। गिटार अ कार हॉर्न। आप बता सकते हैं कि किसकी पिच हाई पिच होगी? तो भाई जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी उसकी ज़्यादा क्या होगी, पिच होगी। तो आप बता सकते हैं कि पिच फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा तेज किसकी होगी, गिटार की होगी कि कार की होगी, कार हॉर्न की? तो गिटार की आवाज़ आप बहुत भारी सी होती है तो उसकी लो पिच होगी, ठीक है, लो पिच होगी। और कार की क्या होगी, कार हॉर्न की बहुत हाई पिच होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कार हॉर्न की फ्रिक्वेंसी आपने देखी कितनी तेज होती है, वो हॉर्न बजाते हैं सड़क पे, और गिटार कंपेयर टू द गिटार, ठीक है। नाउ द साउंड ऑफ अ कार हॉर्न हैज़ हायर पिच, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करें, व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड साउंड। अब मैं बताया था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, मैंने बताया था, तो इन्हें एक नहीं दिया है, ठीक है, नहीं सब दिए नहीं, 4 दिए इन्होंने, मैंने 5 बताए थे। 5वां कौन सा था, वेवलेंथ हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, और शायद एक हुआ आपके साथ, बट ये 4 के बारे में, स्पीड, वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी याद आ गया। तो वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस ऑफ रेयर फ्रैक्शन ऑफ अ वेव, मतलब ये वाला। अरे यार ये इस लाइन बिल्कुल सही नहीं बन पाती है, अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार ये। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर खोल लेता हूँ आपके लिए सब कुछ यार। तो यहाँ पे मैं अपनी पीडीएफ फिर खोल लूँगा। ये क्या हो रहा है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है बार बार। तो गाइस यहाँ पे सो गाइस यहाँ पे ये खुल चुका है, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने यहाँ पे खोल रखा है। मैंने बता रहा था आपको कि वेवलेंथ क्या होती है, वो क्या होती है, तो सब मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है नोट्स में अपने, सब कुछ मिला है नोट्स में यार। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ए साउंड वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली 5 कैरेक्टर्स, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी एंड वेलोसिटी। ओके, ये स्पीड भी कहते हैं। कंसीडर लॉन्गिट्यूशन वेव, ये लॉन्गिट्यूशन वेव है, ठीक है। ये जो होती है खड़ी वाली, ये क्या होती है, एम्पलीट्यूड होती है, और ये क्या होती है, वेवलेंथ होती है। बस आपको ये कहना है, वेवलेंथ मिनिमम डिस्टेंस इन विच द साउंड वेव रिपीटेड इटसेल्फ, इट्स ऑल वेवलेंथ। इन अ सिंपल वर्ड, द लेंथ ऑफ कंप्लीट वेव, मतलब लेंथ जो होती है कंप्लीट वेव की, कंप्लीट साइकिल जो होता है उसको हम किससे नोट करते हैं, लैम्डा डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट मीटर होती है, ठीक है। बस ये सब इतना आपको। यहाँ पे मैंने कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन के बारे में, कंबाइंड लेंथ ऑफ अ रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन, ओके। तो एम्पलीट्यूड के बारे में लिख दिया, पर हम जब नोट्स बोलना है तो अपने नोट्स से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे वापस अपने,
तो यहाँ पे आ गया, तो ये फ्रिक्वेंसी, द नंबर ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में इतनी साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी कहते हैं। मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड इज द टेकिंग टू प्रोड्यूस अ वन वेव, एक वेव को प्रोड्यूस करने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। एक वेव को प्रोड्यूस करने में, एक वेव पूरी ये ऐसा करके होती है, मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ, एक वेव कम्प्लीटली ऐसे करके होती है, ऐसे करके ये पूरी कंप्लीट वेव होती है, ठीक है। तो थोड़ी आगे पीछे हो गई है, ओके। तो ये कंप्लीट वेव होती है, इसको हम कंप्लीट वेव कहते हैं। तो इसको जो कवर करने में टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड कहते हैं इसका वेव का, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, वही मिनिमम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये तो कहलाती है मिनिमम डिस्टेंस, ये तो क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होने का, आगे बढ़ने का, ओके। तो ये चारों चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, हाउ आर द वेव लेंथ एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स वेलोसिटी। अब यार आप जानते हैं कि v इजिकल टू लैम्डा इंटू एफ होता है, मतलब वेलोसिटी इजिकल टू वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी होता है। मैंने आपको अपने नोट्स में बताया था कि यहाँ पे मैंने रिलेशन भी डिस्क्राइब किया था, फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड में रिलेशन है, और यहाँ पे हमने रिलेशन लगा था, रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, वही रिलेशन यहाँ पे पूछ रहा है, ये वाला रिलेशन इजीली आप डिस्क्राइब कर देंगे कि डिस्टेंस वेलोसिटी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के। तो ऐसे करके यहाँ पे हमने एफ लिख दिया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे ये सब आगे लिख के, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया। द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज गिवन एज फॉलोज। यहाँ पे वेलोसिटी निकाला है, सीधा सीधा फॉर्मूला डिस्क्राइब कर दिया। मैंने आपको बताया था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो सीधा सीधा आपका आंसर निकल आएगा, मतलब ये मैंने डिस्क्राइब करवाया आपसे, ठीक है। और डेरिवेट करने को आया तो आप डेरिवेट भी कर सकते हैं इसको ईजिली। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ वेव इक्वेशन, इसको हम वेव इक्वेशन भी कहते हैं, एंड एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव, और हर तरह की वेव क्या होती है, एप्लीकेबल होती है, क्योंकि हर किसी वेव की स्पीड होती है, एक लेंथ होती है वेव लेंथ, और क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। यहाँ पे आप समझ रहे हो कि यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी को ये लिखा है, इसको न्यू बोलते हैं, न्यू, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे करके बनाते हैं, इसको न्यू बोलते हैं, ओके, NEW, न्यू, NEW, न्यू, NU, सॉरी न्यू नहीं, न्यू, एक न्यू होता है, एक न्यू होता है, न्यू ऐसे करके बनता है और न्यू ऐसे बनता है। तो कंफ्यूजन नहीं होने का, आप यहाँ पे एफ लिख दीजिएगा, ओके। तो आप जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में लिख दीजिएगा। अब ये यार इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको कैलकुलेट, चलिए नहीं कर सकते तो मैं भी करवा देता हूँ। अच्छा, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। तो ये कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है, स्पीड दे रखी है इन अ गिवन मीडियम, और गिवन मीडियम में हम, तो भाई जब हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, स्पीड दे रखी है, तो वेवलेंथ लेंगे, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रिक्वेंसी, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रिक्वेंसी, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन फ्रिक्वेंसी, तो स्पीड अपॉन फ्रिक्वेंसी लगा देंगे आप सीधा सीधा, इसका आंसर 2 मेरे ख्याल से आएगा, ओके, 2 मीटर आ गया आंसर। तो आगे बढ़े, तो ये देख लीजिए, अगर आपको नहीं आया समझ तो आप देख भी सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी इतनी लिए 220 हर्ट्स। तो यहाँ पे एफ और बी में कंफ्यूजन होता है ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा कर्व है, ये देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये देखिए न्यू में ऐसा कर्व है और बी बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होने का भाई, सब कुछ ईजी है, आपकी समझ में आ जाएगा ईजिली, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो यार एक लाइक तो बनता है इस वीडियो को, और यार हैशटैग लिख के जरूर भेजिएगा, मेरे को अच्छा लगता है कि आपने इसको कमेंट आउट भी किया है, ओके। तो ये कह रहा है, ए पर्सन लिसनिंग टू ए टून ऑफ 500 हर्ट्स, एक टून को सुनना है, टून को, ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी है 500 हर्ट्स है, 500 हर्ट्स, सिटिंग एट अ डिस्टेंस 450 मीटर फ्रॉम अ सोर्स ऑफ साउंड, जो साउंड के सोर्स से कितने मीटर की डिस्टेंस है, 450 मीटर की डिस्टेंस पे है, मतलब आपके सामने कोई टैग या होम थिएटर रखा है, तो आप उसके सामने बैठे हैं, तो आपसे उसकी डिस्टेंस 450 मीटर है, उसकी फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्स है। तो व्हाट इज द टाइम पूछ रहा है, टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशन ऑफ द सोर्स, टाइम पीरियड आप लगा सकते हैं, वो कैसे, आप सीधा सीधा यहाँ पे टी इज इक्वल टू 1/f लगा दिए, यहाँ पे डिस्टेंस का कोई कनेक्शन नहीं, यहाँ पे टी इज इक्वल टू 1/f लगा दिए, तो 1/f 0.02 सेकेंड, जब 0.0 टाइम पीरियड लगा ना, जी पूछा था, हमें इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होने का भाई,
सीधे सीधा आपको एक रिलेशन दिया गया है, आप वो से कर सकते हैं। तो रिलेशन आप जानती हैं कि F इज इक्वल टू 1/T, मतलब फ्रिक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या ऐसे कहते हैं टाइम पीरियड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। ओके, तो ये आ गया हमारा। अब ये कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाउडनेस एंड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में क्या अंतर है भाई? लाउडनेस क्या होता है? द लाउडनेस ऑफ साउंड डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड, पर इंटेंसिटी क्या करती है? फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड। मतलब पिच की बात कर रहे हैं। ओके, बस ये छोटा डिफरेंस है, आप ये डिफरेंस दे सकते हैं। एक लाइन का डिफरेंस है क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाउडनेस एंड द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब पिच, कन्फ्यूज मत हो ना, पिच। इंटेंसिटी मतलब पिच, फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। ये 167 पेज पे है ये क्वेश्चन नंबर 1, इन विच द थ्री मीडिया एयर, वाटर एंड आयरन, हवा है, पानी है और क्या, लोहा है, डज द साउंड ट्रेवल इन अ फास्टेस्ट, किसमें यहाँ सबसे तेज चलेगी? पार्टिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है। तो आयरन में सबसे ज़्यादा, उससे कम वाटर में और सबसे कम एयर में, मैंने बताया था। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द साउंड ट्रेवल द फास्टर इन आयरन। तो इन आयरन के बारे में, आयरन के आपको तीनों पता होता, आप तीनों लगे कि आयरन सबसे ज़्यादा, उससे कम पानी में और उससे कम एयर में। पानी में कैसे? फिश वगैरह या कोई मरीन है वो क्या करते हैं? पानी में कम्युनिकेट करते हैं, किससे? इजीली। उनकी स्पीड क्या होती है? तेज होती है, मतलब फ्रिक्वेंसी रेंज होती है तेज होती है। तो उसकी आप समझ ही गए होंगे कि वाटर में कैसे कम्युनिकेट होता है। तो उनकी भाषा तो हम समझ नहीं सकते क्योंकि हम जानवरों की भाषा नहीं समझ सकते। बस माइंड लैंग्वेज, माइंड टू माइंड कम्युनिकेट, पहले हम ही नहीं समझते थे, बट टेक्नोलॉजी। तो सोनार के जो मैंने सुना पढ़ाया था उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे इको की बात आ गई। इको आप जानते हैं, है गूंजना, प्रतिध्वनि। वापस लौट के आवाज़ आती है उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं, ये जो गूंजती रहती है। एंड इको रिटर्न इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद आ रही है। आप याद रखना 3 सेकेंड बाद आ रही है। जाने जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम क्या लगता है? आने में लगता है। यार ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप समझो कि 3 सेकेंड टाइम लगाना नहीं, तो आपको लगाना है इसका आधा, मतलब 3/2 सेकेंड, मतलब 1.5 सेकेंड। भाई जितना टाइम जाने में लग रहा है। ये कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ सरफेस फ्रॉम द सोर्स। मतलब ये समझिए ये सरफेस है, एक ये सरफेस है। यहाँ से इनने क्या करा, यहाँ से इनने क्या करा, एक साउंड लगाई और क्या 3 सेकंड बाद क्या हुई, वो जितने सेकंड समय पर गई उतने सेकंड में क्या हुई, लौट के वापस आ गई। ठीक है, 3 सेकंड बाद क्या आ गई, लौट के वापस आ गई 3 सेकंड्स बाद। ओके, तो वो उधरा इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, गिवन द स्पीड कितनी है 342 मीटर पर सेकेंड। तो भाई स्पीड, टाइम, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। टाइम 3/2 लगाना है यार, क्योंकि जाने का जितना समय लगता है उतना ही आने का लगता है, कहीं कन्फ्यूज मत हो ना। यहाँ पे देखिए टाइम 3 सेकेंड 342 दस द स्पीड। ये क्या करा इन्होंने, टोटल डिस्टेंस पूछिए क्या। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ रिफ्लेक्शन सरफेस, सॉरी मुझसे भी गलती होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। तो ये टोटल डिस्टेंस का क्या मतलब, जितना समय जाने में लग रहा है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराने के बाद डिस्टेंस पूछ रहा है ये। ठीक है, तो यार मैंने यहाँ क्वेश्चन मैंने सोचा इंसिडेंट किया, तो यार कल का मुझसे ही गलती हो जाती है, माफ़ कीजिएगा। बट ये क्वेश्चन ये कह रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, मतलब पहले यहाँ से सोर्स से गई, ठीक है, फिर टकरा के दोबारा वापस आई है, तो दोबारा समय तो 3 सेकंड लगाएंगे टोटल। अगर वो कहता कि इंसिडेंट सरफेस, ठीक है, इंसिडेंट सरफेस मतलब जहाँ से हम इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, वहाँ से क्या रही है, जा रही है, तो हम यहाँ पे 3/2 सेकेंड्स लगाते हैं। तो क्वेश्चन यार ध्यान से पढ़ना, मुझसे गलती हो रही है तो ये समझना कि आपसे ही गलती हो, कहीं का हमसे भी गलती हो जाती है और आप क्या करते हैं, सही कर देते हैं। यार एक लाइक तो बनता है, और हैशटैग अगर आपको ये अच्छा लगा हो, है कमेंट आउट जरूर कीजिएगा। तो टू रिटर्न टू द इको साउंड टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 2 वेज, देखिए यहाँ पे लिखा है हिंस हेयर गिवन, स्पीड दे रखी है साउंड की, टाइम दे रखा है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये आ गया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। यार ये क्या कर रहे हैं यार, ये क्यों करा है इन्होंने। तो ये जो भी कराओ और आपका आंसर यही है, ठीक है। वैसे मैंने बताया था शायद इनने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद जो डिस्टेंस निकाली वही है 513
तो यार कंफ्यूजन बहुत हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको बाद में बताऊँगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो थोड़ा डाउट हो गया, तो इसको रिकरेक्ट करके देखेंगे क्या है ऐसे कोई प्रॉब्लम, तो इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो सो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर शायद मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। ये ऐसा था, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि शायद ये कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस जो है यहाँ से गई, ठीक है, ये कह रहा है यहाँ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। टाइम कितना लग रहा है 3 सेकेंड्स आने का, ठीक है। तो इसका आधा 3/2, आप सीधे सीधे 3/2 लगाना और आंसर सीधे लगा देना ये, ठीक है। कोई कम्युनिकेट नहीं कि छोड़ दिए लाइन, सीधे सीधा आप ये निकालना, यहाँ पे 3/2 लगाना और सीधा आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ओके। तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाई आर द सेलिंग द कॉन्टर्ड होल्स कर्व, concert a holes curved, since the concert holes are big. concert hall, concert halls जो होते हैं, कॉन्सर्ट जिसमें कॉन्सर्ट होता है, मतलब जिसमें हम अपने प्रोग्राम करते हैं अपने, और सिंगिंग डांसिंग ये सारे, उसे कॉन्सर्ट हॉल कहते हैं। तो कह रहा है वाई आर द सेलिंग ऑफ द कॉन्सर्ट कॉल्ड कर्व, मतलब कर्व क्यों बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि ऊपर से क्या होता है, वो कर्व में होते हैं। तो आपको पता है कि कर्व के द्वारा क्या होती है, साउंड क्या होती है, टकरा के बहुत तेज स्पीड से आती है, मतलब जिस टाइम में आती है तेज स्पीड से आती है। तो कह रहा है सिंस कॉन्सर्ट हॉल आर बिग, बड़े होते हैं, सो ऑडिशंस एट अ बैक रोज ऑफ द हॉल्स मे नॉट टू हेयर क्लियर साउंड टू स्पीक। जो हम बोलते हैं इजीली सुनाई देता है, मतलब इतनी दूर तक कैसे कम्युनिकेट करें, सही है। तो टू ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम हमने क्या करा है, सेलिंग द कॉन्सर्ट हॉल इन अ कर्व कॉनकेव। हम ऐसे करके बनाते हैं कर्व में, ऊपर से गुम्बद शेप में बनाते हैं, क्योंकि जो आवाज़ जाए ना टकरा के, वो थोड़ी तेज स्पीड से आए, थोड़ी इंक्रीज होके आए। तो कॉन्सर्ट हॉल्स आर सेलिंग्स टू हेल्प टू कन्वर्ट द रिफ्लेक्ट एंड सेंड टू द फर्दर डिस्टेंस विच मेक्स द कॉन्सर्ट हॉल्स enabled to send clear sound to the auditions to even sitting in a back rows of the hall। जो पीछे बैठे हुए लोग होते हैं उनके आसानी तक क्या पहुंचा, आवाज़ पहुंच जाए, इसलिए हम कॉन्सर्ट हॉल को क्या बनाते हैं, कर्व बनाते हैं, एक गुम्बद शेप में बनाते हैं, जिससे कि साउंड जो टकरा के क्या है, बहुत तेज स्पीड से आए, और उसकी स्पीड क्या रहा है, उसकी लाउडनेस क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन को आपको मेरे ख्याल से समझ आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक, मुझसे भी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है यार, एक बार ऐसा होता है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। आप जानते हैं व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ द एवरेज ह्यूमन आई ईयर, कितने मतलब उसकी सुनने की क्षमता कहाँ से कहाँ तक होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगर इससे ज़्यादा सुनेंगे हमारे कान डैमेज हो सकते हैं, और इससे कम सुनेंगे तो हमको सुनाई नहीं देगा, ओके। तो इसे इंफ्रासोनिक, और इससे कम जो होती है उसे इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इससे ज़्यादा होती है उसे अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी एसोसिएट विद इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड। लेस देन, देखिए आ गया भाई, लेस देन 28 और मोर देन 28। देखिए एक में ही 2 क्वेश्चन हो गए, तो मैंने आपको बता दिया था ये। तो ए सबमरीन इमिट्स ए सोनार पल्सेस, एक सबमरीन है जो सोनार के कर रही है, पल्स कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है और रिसीव कर रही है, सही है। विच इज़ रिटर्न टू द फ्रॉम टू अंडर वाटर क्लिप। तो सोनार के बारे में आप सब जानती हैं, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने सोनार के बारे में आपको बताया था, किधर गया, ये रहा सोनार। तो यहाँ पर थोड़ी फ़ोटो सही से नहीं खींची थी। तो ये देखिए यहाँ से ट्रांसमिट होती है, ये डीपनेस ऑफ वाटर नाप के आती है, कितनी गहराई में है, सही है। और ये बताती है कि वहाँ पर कोई नया जीव या उससे मैच फ्रिक्वेंसी करते हैं, फ्रिक्वेंसीज मैच करके देखते हैं कई सारी, तो हमें पता चलता है कि नई यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिविंग, तो मरीन लाइफ है। तो यहाँ पे जैसे जलपरी वगैरह हम कहानी में सुना है, तो क्या पता है ऐसे हो। तो कम्युनिकेशन मतलब ट्रांसमिशन यहाँ से करते हैं और रिसीव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्ट्रासोनिक पल्स और रिफ्लेक्टर अल्ट्रासोनिक पल्स इको, ठीक है। बॉटम ऑफ अ सॉइल सी, गहराई नापने के लिए, और मरीन लाइफ को मतलब न्यू स्पीसीज खोजने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इस सोनार का। तो अंडर वाटर क्लिप्स 1.02 सेकेंड, मतलब कितना जाने में लग रहा है समय से, 1.02 सेकेंड्स लग रहे हैं। इफ द स्पीड ऑफ अ साउंड सॉल्ट वाटर में, क्या वाटर में तेज होती है, देखिए कितनी तेज स्पीड है, कितनी तेज स्पीड है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए 1513 मीटर पर सेकेंड। हाउ फार अवे इन अ
द क्लिफ. तो the return of Suna pulses back. It is way to have to travel two ways. Here velocity इतनी, टाइम इतना, डिस्टेंस इक्वल टू इतना. तो इतना समय क्या लगेगा कि डिस्टेंस कितनी है, इतनी है. कहाँ गया ये. तो 1.02 का ये मीटर, 153 मीटर पर सेकेंड है. तो ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से. ये तो ये आ गया. इसकी इससे कैलकुलेट करेंगे तो 1561.62 मीटर आएगा. सो द डिस्टेंस बिटवीन द साउंड, भाई ये देखिए जितना समय जाने में लगता है उतना आने में लगता है. मैंने आपको बताया था, आपको ये देखा ना, टाइम को हमेशा 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस पूछता है रिफ्लेक्ट होने के बाद. तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रहा है. आप बता सकते हैं डिस्टेंस कितनी होगी. जो डिस्टेंस इसकी होगी वही डिस्टेंस इसकी होगी. तो टोटल टाइम 1.02 सेकेंड लग रहा है उसको टकरा के वापस आने में. ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दिए 2 से, तो आपको कितना आएगा. यहाँ पे सीधा सीधा आप यहाँ पे डिवाइड कर दिए ना 2 से. इतना लंबा झाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको. आप सीधे सीधे यहाँ पे बता दीजिएगा. मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी कराया था आपको इसमें का, दिखाया. इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने आपको क्लिक कराया था. तो ये यहाँ पे तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ था. तो इससे मिलता जुलता मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था. क्वेश्चन जरूर दिखाना चाहूँगा यार बहुत. ये देखिए यहाँ पे लिखा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, बिकॉज द साउंड गो फ्रॉम मैन माउंटेन एंड रिटर्न टू द मैन इन 4 सेकेंड. मतलब जितना समय जाने में लगा तो क्या लगा, आने में लगा. तो यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड करके दिखाया था. तो यार कन्फ्यूज मत होना यार, मतलब है यार. मैं आपको सीधे सीधे था, जितना समय जाने में लगता है उतना आने में लगता है. टोटल टाइम दे रखा है. तो हमसे पूछ रहा है रिफ्लेक्ट होने के बाद कितना डिस्टेंस है इसकी. ठीक है, तो डिस्टेंस बतानी थी आपको बस. नहीं, ये हमारा क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था. डिस्टेंस कितना है, 780.181 मीटर. ठीक है, ये मत लगाने यार, इसमें थोड़ी गड़बड़ जाती कई बार, तो ये मत लिखना. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. और शायद क्वेश्चन ख़त्म हो गए, शायद ये इतना ही था. छोटा टॉपिक था ये, मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन. और इजी क्वेश्चंस थे यार. शायद सॉल्यूशंस थे उनके खाली 8 पेज के थे खाली. ये 8 पेज दिखा रहा है. ये 6 पेजेस 7 पेज 8 पेजेस 7 पेजेस आ रहे हैं यहाँ पे. सो यार आज के लिए बस इतना ही. अगर मेरे ख्याल से कुछ और कम लगेगा तो मैं आपके लिए और भी ऐसे क्वेश्चंस डाल दूँगा साउंड चैप्टर के. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या हुआ है, चैप्टर ख़त्म हो चुका है. हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए. पहला हमने मोशन पढ़ा था, दूसरा हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था. ठीक है, तीसरा हमने ग्रेविटेशनल पढ़ा था. चौथा हमने वर्क एंड पावर पढ़ा था, वर्क एंड एनर्जी. एंड 5 एंड साउंड पढ़ा था. हमने साउंड आखिरी चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है. तो यार गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक बनता है इसके लिए. ठीक है, और ऐसी और अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा. तो गाइस थैंक यू, बाय. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए. मैं राम आपके लिए और ऐसे अमेजिंग वीडियो लाता रहूँगा. थैंक यू गाइस, बाय.